गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस की क्लास में जो अपना चैप्टर था द नेचुरल वर्ल्ड, उसमें कल हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ लैंड। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है ना। जो फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं, तो वाटर बॉडीज का मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं आप देखते हैं, उनके आपको नाम और उनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली पिक्चर। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये अगर ध्यान से देखा होगा, ये क्या है, वाटरफॉल। ठीक है ना। तो यह वाटरफॉल क्या होता है? अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ वाटरफॉल। मीन्स एक स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक पानी की धार, ठीक है ना, जब काफी ऊंचाई से, ठीक है ना, या पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरती है, उसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल। ठीक है ना। ठीक है ना। तो वह बॉडीज, मतलब वो ऐसी वाटर बॉडीज है जिसमें पानी एक धार के रूप में किसी जो ऊंचाई वाला पहाड़ होता है वहां से नीचे गिरता है पानी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? वाटरफॉल। नेक्स्ट है सी। तो ये पिक्चर किसकी है? सी मतलब समुद्र। ठीक है ना। तो अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी। जब बहुत बड़ा पानी एक इकट्ठा होता है, ठीक है ना, ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सी मतलब समुद्र। मैनी रिवर्स राइज इन द माउंटेन एंड फ्लो डाउन टू द सी। बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं, नदियां होती हैं, वो माउंटेन्स मतलब पहाड़ों से निकल के कहाँ पे पहुंचती हैं? फेल डाउन होती हैं समुद्र में, समुद्र में जाकर समा जाती हैं, मतलब वहां गिरती है। मतलब जो भी नदियां होती हैं वो मोस्टली नदियां क्या पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में जाके मिलती है जाके। ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा पानी का ह्यूज बॉडी होता है उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। लेक क्या होती है? झील क्या होती है? जब कोई पानी किसी लैंड, भूमि द्वारा सराउंडेड की जाती है, मतलब चारों तरफ लैंड हो, बीच में क्या हो? पानी हो। ठीक है ना। अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये वाटर बॉडी है जो सराउंडेड बाय लैंड, भूमि से मतलब जमीन से घिरी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? लेक कहते हैं, झील कहते हैं। जैसे एक पॉन्ड भी होता है, तालाब भी होता है, इसी तरीके से अ लेक कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो लेक है, झील है, वो प्राकृतिक भी हो सकता है, मैन मेड। मैन मेड जो मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना। और नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक, जो अपने आप बनते हैं। तो ये लेक होती है जो पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइसलैंड। अगर इसी का अपोजिट हो, ठीक है ना, कोई जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड है, वो पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? आइसलैंड कहलाता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाली लैंड जब बहुत ज्यादा पानी से घिरा, उसके बीच में कुछ लैंड होती है, उसे क्या कहते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है ना। द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे मैन हैज बॉट मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जो जितना भी बदलाव कौन लाया है? मैन मतलब आदमी, मनुष्य लाया है। ठीक है ना। मनुष्य इस पृथ्वी पे बहुत सारे चेंजेस लाया है, बदलाव लाया है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बहुत सारे भाग में ही हैज बिल्ट, उसने क्या बनाया है? विलेजेस मतलब गांव, टाउन्स मतलब कस्बे, सिटीज मतलब शहर, डैम्स बांध, डैम्स जानते हो ना, बांध हिंदी में बोलते हैं सो, कैनाल्स जो नहरें होती हैं, ब्रिज मतलब पुल, एंड सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है ना। उसने क्या बनाया है? विलेज, टाउन, सिटीज, डैम्स, कैनाल्स, ब्रिज, ठीक ना, ब्रिजेस एंड सो मैनी थिंग्स। ही हैज सेंट रॉकेट्स टू अदर प्लैनेट्स। उसने पृथ्वी से दूसरे प्लांट, मतलब इस पृथ्वी ग्रह से दूसरे ग्रह में, प्लांट्स मीन होता है ग्रह, उसने क्या भेजे? रॉकेट्स भेजे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं, मतलब मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है ना। जो चीजें
मैन ने मतलब आदमी ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, वो सभी क्या कहलाती है? मैन मेड थिंग्स, मतलब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये ब्रिज, ठीक है ना, ये क्या है? डैम, ठीक। जो यहाँ पे हाउस दिखाया गया है, ये भी कुछ स्टील से रिलेटेड, मतलब जो इंडस्ट्रीज में सामान यूज होते हैं वो सब दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आज हमने क्या ईवीएस में पढ़ा? आज सब फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज के फॉर्म हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ा है। और वाटर बॉडीज में कौन कौन से आए हैं? सबसे पहले पढ़ा हमने वाटरफॉल, ठीक है ना, स्ट्रीम व वाटर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट ऑफ द माउंटेन, जो ऊंचे पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, वो जो पानी की धार लगातार गिरती है वो क्या कहलाती है? वाटरफॉल कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने सी, समुद्र के बारे में जाना, जहाँ पे ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं सी, ठीक है ना। जो मोस्टली जो नदियां होती है, रिवर्स, वो माउंटेन से निकल के कहाँ मिलती हैं? समुद्रों में, मतलब सी में मिलती हैं। नेक्स्ट, फिर हमने किसके बारे में? लेक के बारे में जाना। बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, जो पानी लैंड से घिरा होता है, ठीक ना, सराउंडेड बाय लैंड, ठीक, उसे क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। ये मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आइसलैंड के बारे में जाना। आइसलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, उसी का अपोजिट, मतलब लेक का अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बारे में हमने मैड मेड थिंग्स के बारे में जाना, मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो ये ईवीएस में आज हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज है ईवीएस में, वो उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज में चलते हैं। तो ईवीएस यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है, तो पहला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में लिखा डेजर्ट, सी, मैन मेड और लैंड। इस हेल्प बॉक्स से आपको नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट, प्लेन इज अ वास्ट लेवल एरिया ऑफ, जो प्लेन, जो मैदानी भाग होते हैं, बहुत बड़ा लेवल एरिया, मतलब समतल एरिया होता है, किसका? एरिया ऑफ लैंड। तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा? लैंड आ जाएगी, जमीन। सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड, जो बलवी लैंड्स होती है उसे क्या कहते हैं? डेजर्ट। तो दूसरे नंबर पे डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान कहते हैं सैंडी लैंड्स को। अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, पानी का बहुत सारा जहाँ इकट्ठा होता है, बड़ी बॉडी, उसको क्या कहते हैं? उसे सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस ब्रॉट बाय मैन ऑन अर्थ आर कॉल्ड, जो चेंजेस लाए गए हैं, बदलाव लाए गए हैं मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा जमीन पर, पृथ्वी पर, वो चीजें क्या कहलाती हैं? वो मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैन मेड थिंग्स, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूँ, कैसे लिखना है, तो इस तरीके इनको लिख लेना है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे तो आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बिल्ट ऑन माउंटेन, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, वो माउंटेन्स पे बनी होती है, नहीं। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन प्लेन्स, मैदानी भागों में बनते हैं। तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिल्स आर बिगर देन माउंटेन्स, जो हिल्स, पहाड़ियां होती हैं, वो पहाड़ों से बड़ी होती हैं, नहीं, ये छोटी होती हैं, ठीक है ना। हिल्स आर नॉट एज बिग एज माउंटेन, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा कैनाल आर नेचुरल वाटर बॉडीज, कैनल्स क्या नेचुरल वाटर बॉडीज होते हैं? नहीं, ये भी क्या है? फॉल्स है, ये मैन मेड होते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन टू द सी, मैनी रिवर्स फ्लो डाउन टू द सी, बहुत सारी नदियां समुद्रों पे आती हैं, तो ये वाला ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि जो जो नदियां होती हैं वो पहाड़ों से निकल के समुद्रों में गिरती हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। तो मैं इनको इस तरीके में लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है, तो उनको भी लिख लेना। तो इनको इस तरीके लिख लेना है, ये तीनों ऊपर के फॉल्स है और लास्ट में नीचे ट्रू है। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन टू द सी। तो आज की ईवीएस एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।